जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 2 मार्च के करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया गया? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, 27 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण शुरू किया गया है इस साल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, 27 फरवरी को ये स्टार्ट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 26 फरवरी 2022 को 22 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन 27 फरवरी से किया गया है। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। 27 फरवरी से पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अब भारत में पोलियो का इतिहास क्या है, ये पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है जो आपको पढ़ लेनी है एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिषेक सिंह। ठीक है, इनको अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, आधिकारिक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे ये। ठीक है, तो ये बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, कैसे इनका, कहाँ से आए हैं इनका, ठीक, किस बैच से ये आईआरएस रहे हैं, तो ये पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी गई इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्थान ने किया ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर आईआईटी ने किया ये। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्होंने नया शोध करते हुए कानपुर आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट विकसित किया है। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जाएगा और किसानों को अपनी फसलों को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमित से बचाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो बाकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है किस तरीके से काम चीज़ें करेंगी, तो यहाँ पे एक बार सब चीज़ नज़र डाल लेना आप एक एक। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रक्षा मंत्रालय ने किस पहल के साथ 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन सेवाओं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पर्श स्पर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए रक्षा मंत्रालय ने अब 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली स्पर्श पहल के तहत पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी पेंशन भोगता है उनको आसानी से पेंशन सेवा प्रदान की जा सके। ठीक है, सेवा केंद्र स्पर्श के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक और रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के उच्च संग्रहण वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान स्थापित करने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ठीक है, ध्यान रखना, स्पर्श सेवा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए जिसके माध्यम से अब 4 लाख से अधिक सामान्य पेंशन भुगतान को प्रदान किया जा सके। ठीक है, बाकी यहाँ पे रक्षा पेंशन भोगियों की डील के बारे में लिखा गया है भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उड़ान का मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथिलेश तिवारी। ठीक है, इन्होंने उड़ान का मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी गायक अनूप जलोटा ने इस पुस्तक का आवरण किया है, तो आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है, मिथिलेश तिवारी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मॉस्को विश्व स्टाक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सादिया तारीख ने। ठीक है, इन्होंने विश्व मॉस्को विश्व स्टार्स चैंपियनशिप का 2022 का स्वर्ण पदक जीता है। बेसिकली विशु जो है कराटे कन्फू का एक स्टाइल है, जिसे विशु बोलते हैं, मार्शल आर्ट जो होता है उसको बोलते हैं, तो इन्होंने उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, सादिया तारीफ, याद आप रखना, क्योंकि मॉस्को विशु को जीत के आई है ये।
ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी जो आपको पढ़ लेनी एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है। ऐसे क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 43। ठीक है ना, भारत ने 43वां स्थान प्राप्त करते हुए इसके अंदर जगह बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 55 देशों में 43वां स्थान रहा है, ठीक है ना। और पहले के मुकाबले भारत ने अपने स्कोर में भी परिवर्तन किया है, 38.4% से बढ़ के 38.6% हो गया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो है संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और पेरू ने इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर, अधिकतम स्कोर बढ़ोतरी की है, सुधार किया है अपने इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत ने 43 स्थान प्राप्त किया है और इस सूचकांक को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, बाकी इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना आप देख सकते हो और इसके अध्यक्ष यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो क्राइटेरिया जो होता है देख सकते हो, जैसे कि पेटेंट कितने कराए गए हैं, कॉपीराइट क्या है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो ये सब क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है और स्कोर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार किस स्थान पर 200 करोड़ से रुपए के 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी? फ्रेंड कहाँ पे करने वाली है, वो है स्थान ऑप्शन ए सिंधुगढ़। ठीक है, यहाँ पे ये 200 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो फ्रेंड कौन है वो है अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ ने। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड ये एक ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन, उन्होंने 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे जो खेल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक हैं। ठीक है ना, अब उनको क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का जो भयंकर जो युद्ध चल रहा है उसके कारण इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने उनको इस जो उनको ये जो उपाधि दी गई थी उससे उनको हटा दिया, निलंबित कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट संस्था है ये। इसकी जो स्थापना ही 1951 में हुई थी, मुख्यालय इसका हंगरी के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको अब इससे निलंबित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और किस देश ने दोनों पड़ोसी देशों के धन का उपयोग करके एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना पर काम करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड वो कौन सा देश है? फ्रेंड एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। तो भारत और नेपाल के बीच में ये प्लांट या ये जो परियोजना है डेवलप की जाएगी। ठीक है, भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देशों के धन का उपयोग करके एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना पर काम करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अंतर्राज्यीय 400 किलोवाट ढल के बार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आयातित और निर्यातित की जाने वाली बिजली की क्षमता बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक दो कंट्रीज़ के बीच में ये परियोजना, जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, याद रखना, अगर ये आपके एग्जाम में आती है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। बाकी नेपाल की राजधानी प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब में बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, के साथ मिले, ताकि आपको थोड़ा सा भी आपके दिमाग में हिंट रहे तो वो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।